हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपील के प्रोविज़न्स के रिगार्डिंग, प्रोविज़न्स फॉर अपील। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड एंड फाइनल पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट में अपील को लेकर क्या क्या प्रोविज़न्स है, किन मामलों में अपील की जा सकती है और कब की जा सकती है। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 222 से लेकर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 222 के बारे में, जो बात करता है अपील नॉट टू लाई अनलेस अलाउड बाय दिस एक्ट। ये बात भी आप लोग ध्यान रखें कि अपील के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न्स है, हम जो बात कर रहे हैं अपील की, तो अपील के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न्स हैं वो है आपके सेक्शन 222 से लेकर 228 तक। ठीक है, ये सभी जो सेक्शंस है 222 से लेकर 228 तक ये बात करते हैं आपके अपील के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पूरा कर रहे हैं। अब देखिए 222 जो बात करता है वो बात करता है अपील नॉट टू लाई अनलेस अलाउड बाय दिस एक्ट। जैसा कि हेडिंग से भी हमको पता चल रहा है कि जब तक, ये क्या कह रहा है कि जब तक इस एक्ट के द्वारा परमिसेबल ना हो, अनुमत नहीं किया जाए, अलाउ नहीं किया जाए कि किसी भी मामले की कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, तो आइए इसे रेड आउट करते हैं। धारा 222 के अनुसार किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश की अपील इस अधिनियम में की गई व्यवस्था से अन्यथा नहीं होगी। समझ में आई बात कि इस अधिनियम में अगर कोई प्रोविज़न कर रखा है, इस अधिनियम में कोई प्रावधान कर रखा है, तभी किसी डिक्री या आदेश की अपील हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और बच्चों, डिक्री आदेश कौन सा? जो किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। क्लियर हो गई बात। फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चालू वर्सेस महिपाल के वाद में कहा गया कि अपील के प्रावधान उस समय प्रचलित कानून के आधार पर माने जाएंगे जबकि क्लेम किया गया हो। ठीक है, मतलब अपील के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, अपील के जो प्रोविज़न्स होंगे वो कौन से होंगे, कौन से लॉ फॉलो किया जाएगा अपील के रिगार्डिंग, जबकि क्लेम किया गया हो, न कि अपील प्रस्तुत करने के समय के कानून के आधार पर। अपील प्रस्तुत करी हो, आपने उस मामले की कोई अपील करी हो आगे अपीलेट कोर्ट में, उस समय क्या कानून हो, वो कानून फॉलो नहीं होगा। कौन सा कानून फॉलो होगा? जब क्लेम किया गया था। देन वी डिस्कस सेक्शन 223 बात करता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। देखो बच्चों, ध्यान रखने की बात यह है कि अपील 2 प्रकार के डिक्रियों से हो सकती है ना। अपील 2 प्रकार के डिक्रियों से हो सकती है। पहली तो मूल दावों में पारित डिक्री के विरुद्ध अपील। ठीक है ना, यानी कि जो ओरिजिनल डिक्रीज है उनके विरुद्ध आपने अपील कर दी, फर्स्ट अपील जिसे कहते हैं। दूसरी, अपील में पारित डिक्री के विरुद्ध अपील में आप गए थे, अपीलेट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ठीक है ना, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो इस तरह से तो अपील 2 प्रकार की हो गई। तो सेक्शन 223 बात कर रहा है किसकी? फर्स्ट काइंड की। किसकी? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। एक कोर्ट ने जो ओरिजिनल डिक्री पारित कर दी, अब आप उसकी अपील कहाँ कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ किसी मूल डिक्री की अपील। 223 क्या कहता है? किसी मूल डिक्री की अपील कहाँ करोगे? यदि कोई उक्त डिक्री तहसीलदार द्वारा पारित की गई है तो उसकी अपील कहाँ होगी? जिलाधीश को होगी। ठीक है, तो तहसीलदार द्वारा पारित की गई है, इसको हम लोग ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे थे कि अगर डिक्री तहसीलदार द्वारा पारित की गई है तो उसकी अपील किसको होगी? जिलाधीश को होगी। ठीक है, जिलाधीश को होगी। फिर उसकी यदि उक्त डिक्री किसी सहायक जिलाधीश, देखो उक्त डिक्री एक सहायक है बेटा, उक्त डिक्री किसी सहायक जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या जिलाधीश द्वारा पारित की गई है तो राजस्व अपील अधिकारी को होगी। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? फर्स्ट कि यदि कोई डिक्री तहसील द्वारा पारित की गई है तो उसकी अपील किसको होगी? जिलाधीश को होगी। फिर अगर कोई डिक्री जो एडिशनल कलेक्टर यानी कि सहायक जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या जिलाधीश द्वारा पारित की गई है
तो उसकी अपील कहाँ होगी? राजस्व अपील प्राधिकारी को, यानी कि रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड काइंड्स ऑफ अपील की। एक तो हमने देखा मूल डिग्री से अपील, और दूसरी मैंने बताई थी अपील में पारित डिग्रियों की अपील। ठीक है ना, तो सेक्शन 224 बताता है कि अगर जहाँ पर किसी अपीलेट कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया है तो उस डिसीज़न से अगर सामने वाली पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो भी उसकी अपील कर सकती है। अब कहाँ पर देखिए, तो अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्रीज, अपील में पारित डिग्रियों की अपीलें। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है अपील में जिलाधीश द्वारा पारित डिग्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी। अगर अपील में कोई मामला जो जिलाधीश के समक्ष आया है तो उसने कोई डिसीजन दे दिया, और तो उसके विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी? रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष। क्लियर? सेकंड, अपील राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित डिग्री की अपील निम्नलिखित आधार पर बोर्ड को होगी। बोर्ड से यहाँ पर मतलब क्या हुआ बच्चों? रेवेन्यू बोर्ड से। ठीक है, राजस्व बोर्ड। क्लियर? तो अगर जिलाधीश कर रहा तो उसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को, और अगर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा कोई डिग्री दी गई है तो उसकी अपील कहाँ होगी? रेवेन्यू बोर्ड को होगी। लेकिन कब होगी? जब ये चारों कंडीशंस फुलफिल, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो। जैसे कौन कौन सी? जहाँ पर विधि में या विधि का बल रखने वाली किसी, जहाँ पर निर्णय विधि के विरुद्ध हो, विधि या विधि का बल रखने वाली किसी प्रथा के विरुद्ध हो, या फिर निर्णय में विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के किसी महत्वपूर्ण वाद पर का विनिश्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए निर्णय में किसी प्रकार की सारभूत त्रुटि रह गई हो। ठीक है, या फिर निर्णय जो है वो अभिलिखित साक्ष्य के प्रभाव के विपरीत होगी। साक्ष्य तो कुछ और कह रहा है जबकि निर्णय उसके विपरीत है। और साथ ही जबकि नीचे के अपीलीय न्यायालय के विचारण न्यायालय द्वारा तथ्य के प्रश्न पर दिए गए निष्कर्ष को बदल दिया हो। नीचे के अपीलीय न्यायालय द्वारा, नीचे का जो अपीलीय न्यायालय था, यानी कि जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट था, यहाँ के द्वारा लिख लेना ना, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया जो डिसीजन था उसको पलट दिया गया, उसको चेंज किया गया हो, और साथ के साथ वो कैसा हो? अभिलिखित पर जो साक्ष्य प्रकट हो रहा है उस साक्ष्य के विपरीत हो। कुल मिला के बाद अगर हम शॉर्टली में देखें तो ये है बेटा, जैसा डॉक्टर मोहम्मद अहमद खालिक के मामले में कहा गया। देखो ईजी सी लैंग्वेज में इसमें बताया गया है यहाँ पर क्या, कि सेकंड अपील केवल उन्हीं मामलों में हो सकती है जो धारा 224 में वर्णित है। अब 224 में कितनी कंडीशन पढ़कर आए हैं हम लोग? 4। कहाँ कौन कौन सी होती है? जब निम्न अपील अदालत में निर्णय विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के विपरीत दिया गया हो। ठीक है ना, जब फर्स्ट अपीलेट जो कोर्ट है, निम्न अपील अदालत जो है आपकी, उसमें निर्णय विधि या विधि के विरुद्ध हो, ये समझ लो आप तो। ठीक है, या फिर ऐसी प्रथा के किसी बिंदु का निर्णय नहीं किया गया हो, कोई विधि हो या कोई प्रथा हो, उसका कोई टॉपिक हो, उस पर डिसीजन नहीं लिया गया हो, या प्रक्रिया प्रोसीजर संबंधी कोई फॉल्ट रह गया हो, त्रुटि रह गई हो, कोई दोष रह गया हो। ठीक है ना, या फिर अथवा उक्त निर्णय अभिलिखित साक्ष्य के विपरीत हो। ठीक है, जैसा कि पेश हो रहे थे एविडेंसेस उनके अगेंस्ट हो। तो ये 4 ही तरीके आपको सेक्शन 224 में दे रखे हैं। साथ ही अगर हम और भी मामले देखें तो शिवलाल वर्सेस उमराव के बाद में यह प्रोपाउंड किया गया कि तथ्य के प्रश्न पर राजस्व मंडल अपील स्वीकार नहीं कर सकता। केवल किस पे अपील स्वीकार करेगा? वो ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि के प्रश्न पर। ठीक है, दूसरी बात बीरा वर्सेस नीता के बाद में कहा गया कि विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न जिसमें अपील की निम्न अदालत ने कोई सारवान त्रुटि की है ना, मतलब जिस पर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने कोई ऐसा प्रश्न था जो तथ्य और विधि दोनों का था, जिस पर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने उसने कोई सारवान त्रुटि करी हो, कोई त्रुटि और गलती, उससे महत्वपूर्ण कोई गलती रह गई हो, तो दूसरी अपील में उसको सुना जा सकता है अगर प्रश्न दोनों से संबंधित हो तो भी, क्योंकि विधि का तो प्रश्न है ही है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज अपील के रिगार्डिंग फर्स्ट प्रोविज़न देखे बेटा, जिसमें हम लोगों ने बात करी आपके सेक्शन 224 के बारे में, सेक्शन 223 के बारे में और 222 के बारे में। इस तरह से 3 सेक्शंस मैंने आपको इसके रिगार्डिंग आज कंप्लीट करवा दी। ठीक है, बाकी के बचे आपके 4 सेक्शंस वो हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।